तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते। जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते। किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर सेन। इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर सेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूर सेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्म पत्नी ने अपने पति क्रूर सेन से कहा, चोरी कर 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 इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? क्रूर सेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ? क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूर सेन नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी मां का क्यों दिल दुखाना? अरे जब उसके यहां संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूट पाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा? रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ, ये भी ऐसा काम में लग गए। एक लगा हुआ था ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहां का तरीका है? तो उसको मां को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया, अरे बाबा, क्या है तुम्हारे पास में? धन दो। संतों ने कहा, हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या आपको दें? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देवऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे इधर तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे, अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ एक तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चल गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। नारद जी ने कहा, मेरे पास में बहुत सारा धन है, पर शर्त केवल एक है। क्या शर्त? धन मैं दूंगा, पर उस धन के हिस्सेदार तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, सब कुछ धन के हिस्सेदार होंगे। पर तू जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, इसके हिस्सेदार क्या तेरे परिवार वाले होंगे?
देव ऋषि नारद ने जब कहा, रत्नाकर हंसकर बोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हर चीज के हिस्सेदार हैं, तो मेरे कर्म के भी हिस्सेदार मेरे पत्नी और बच्चे रहेंगे। नारद जी ने कहा, हम यहीं पर हैं, पहले उनसे लिख कर लिया, हम तुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे। ओ रत्नाकर बोला कि तुम कहीं भाग गए तो? नारद जी बोले, हमको पेड़ से बांध के चले जा, ले रस्सी से पेड़ से बांध दिया। देव ऋषि नारद को और संतों को। रत्नाकर अपने घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया, अपनी मां को बुलाया, पिता को बुलाया, कहा, मेरे पास में जो धन है उसका हिस्सेदार कौन कौन है? पत्नी कहती है मैं हूं, बेटा कहता है मैं हूं, पिता कहते हैं मैं हूं, मां कहती है मैं हूं। अब रत्नाकर ने पूछा, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने लोगों का खून खच्चर कर दिया, उस पाप का, मेरे दुख का, मेरे कर्म का हिस्सेदार कौन कौन है? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू की बात मत करो, जिसने जो कर्म करा है उसको भोगना पड़ता है, तो तुम मेरे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा कहता है, पिताजी मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आपके हिस्सेदार। मां कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि तू चोरी कर ला। पिता कहता है, मैंने कभी नहीं कहा तुझको कि मेरे साथ चोरी करने चल। रत्नाकर ने उस पल देव ऋषि नारद के पास जाकर हाथ जोड़ लिए और देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, माता, पिता, सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में, सर्विस में, जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, और शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा, दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा, दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी, दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई, दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं।